अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मतलब ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो हमने वर्ब्स यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि डाई ऑफ, डाई इन, डाई फॉर, डाई बाय एंड डाई फ्रॉम, कहाँ पे लगते हैं और कैसे, मतलब इन्हें डाई ऑफ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सेंस वही है, मरने वाला ही सेंस है, मतलब इसकी मायने क्या होती है, मरना। तो मगर ये डिफरेंटली डिफरेंट प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन डिफरेंट वे में इस्तेमाल होते हैं। तो उसी को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें, जब भी डाई ऑफ, मतलब डाई के साथ ऑफ आ रहा है और आपसे कोई रीज़न पूछा जा रहा है बाद में, तो इससे क्या होगा, कोई डायरेक्ट रीज़न या किसी डायरेक्ट रीज़न से या किसी डायरेक्ट मतलब नतीजे से कोई डेथ हो जाती है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डाई ऑफ लगाते हैं। मतलब या तो ये समझ लें, जब किसी डिज़ीज़ से किसी की डेथ हो जाए, किसी बीमारी से किसी की डेथ हो जाए, तो हम क्या करते हैं, डाई ऑफ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। उसके साथ साथ ये डाई ऑफ हमेशा इन वर्ड से भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम बोल दें शेम, ठीक है, इसी तरह से ग्रीफ। अच्छा, और किस वर्ड से लगता है, इसी तरह से स्टारवेशन, भूख से मर जाना, या हंगर। मतलब इस तरह के अगर वर्ड आ जाते हैं डाई ऑफ के साथ, तो उन, मतलब डाई के बाद अगर आपसे प्रीपोजिशन पूछा जाए और उनके सामने जो नाउन है, स्टारवेशन है, ग्रीफ है, शेम है, इस तरह के लफ्ज़ आ जाते हैं, या किसी डिज़ीज़ का नाम आ जाता है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जो प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है वो ऑफ ही सिलेक्ट करना है। याद रखें कि जब डिज़ीज़ के नाम या इन वर्डों के साथ जब भी डाई का प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, तो उनके साथ हमेशा ऑफ लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, डाई इन कहाँ पे लगता है, मतलब डाई के साथ प्रीपोजिशन इन क्यों लगा। अच्छा, तो डाई इन कहाँ पे लगता है, इसके सेंस को समझते हैं। भाई देखो, आसानी से मैं समझाने लगा हूँ आप लोगों को, बस एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और इसे समझने की कोशिश करें। जब डाई ऑफ लगेगा तो डिज़ीज़ का नाम होगा, या तो ये वर्ड्स जैसे कि शेम, ग्रीफ, स्टारवेशन, हंगर, इस तरह के लफ्ज़ आ जाए, या तो थ्रिस्ट आ जाए, ठीक है। इस तरह के अगर लफ्ज़ डाई के बाद यूज़ हो रहे हैं, तो आपने उनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आओ डाई, मतलब डाई इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और डाई इन किस सेंस में इस्तेमाल होता है। याद रखना, जब किसी वॉर में, किसी बैटल में, या समझ लो किसी एक्सीडेंट के साथ, या किसी नेचुरल डिज़ास्टर से अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, डाई के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं। वॉर में, बैटल में, एक्सीडेंट में, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती हो, तो इस सेंस में हम किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, वो इन होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे फ़र्क भी समझाता चलूँ कि सर ये वॉर बैटल तो दोनों लड़ाई की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों वर्ड लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर वार उस लड़ाई को कहते हैं जो ज़्यादा दिनों तक के लिए चले, मतलब ज़्यादा देर तक चले, उस वार को, उस लड़ाई को हम क्या कहते हैं, वार कहते हैं। और बैटल जो है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलती, कुछ दिन चलती है, 2, 4, 5, 6 दिन। और इसमें ये समझ लो कि छोटी लड़ाई को हम बैटल कहते हैं और बड़ी जो लड़ाई होती है उसे हम वॉर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है डाई फॉर। अब डाई फॉर इस्तेमाल होता है फॉर समवन, किसी बंदे के लिए, या किसी थिंग के लिए, फॉर समथिंग। ये समझ लो, जब आप किसी की वेलफेयर में, किसी की भलाई में, या किसी के इश्क में, या ये समझ लो अगर आप अपनी कुर्बानी दे देते हो और किसी की वजह से, या किसी पर्सन की वजह से, या किसी थिंग के वजह से, जैसे कि आर्मी वाले लोग जो हैं पाकिस्तान के लिए या अपने कंट्रीज़ के लिए मौत कबूल कर लेते हैं, तो इसी सेंस में हम डाई का इस्तेमाल करते हैं फॉर का। मतलब किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए मरना, मौत को कबूल करना, तो उसे हम कहते हैं डाई फॉर। उसके बाद आता है डाई बाय। अब डाई बाय क्या होता है कि ये एक, इस तरह से समझो, अगर कोई बंदा ओवर
सॉरी, अगर कोई बंदा ड्राउनिंग की वजह से, ठीक है, या समझ लो स्ट्रैंगुलेशन, गला दबाने से, या कोई बंदा सुसाइड से अगर मौत कबूल करता है या उसे मौत आ जाती है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाय लगाते हैं। या ये समझ लो किसी वायलेंस में अगर कोई किसी बंदे की डेथ हो जाती है किसी डिस्ट्रक्शन में, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बाई का प्रीपोजिशन लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि डाईफ्राम कहाँ पे लगता है। बाकी जो अदर रीजंस हैं, ठीक है, जो डेथ के रीजंस होते हैं या जिसकी वजह से डेथ आती है, बाकी जो रीजंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बाकी रीजंस की, जैसे कि ओवर ईटिंग, जैसे कि पॉइजनिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक बात चलाता चलूँ, मतलब बताता चलूँ आपको कि डाईफ्राम वहाँ पे लगता है जहाँ पे कभी कभार ऐसे लाखों में सुनते हैं कि कोई बंदा ज़्यादा खाने से मर गया, कोई बंदा किसी चीज़ से मर गया। मतलब जब भी वो नेचुरली आमतौर पे बातें हमें सुनाई ना देती हों, ऐसे कोई क्या मतलब डेथ्स हमें ना पता होती हैं, या मतलब हमें सुनाई नहीं देती, न्यूज़पेपर में नहीं आती, या मतलब हमें नहीं पता होता कि इस वजह से ये होना है, तो इसी सेंस में हम क्या करते हैं, डाईफ्राम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझ लो जो कैजुअल थिंग्स होती हैं, कैजुअल डेट्स हो जाए, कोई मर जाए ऐसे खाने से पीने से, तो इसी सेंस में हम डाईफ्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं कि डाई के साथ, याद रखें कि डाई के साथ विद भी लगता है। अब डाई के साथ विद प्रीपोजिशन कहाँ पे लगेगा, डाई के साथ विद का प्रीपोजिशन वहाँ पे लगेगा जब जब किसी की मौत किसी बंदे के साथ विद समवन और विद समथिंग हो जाता है। जब किसी बंदे के साथ या किसी मतलब चीज़ के साथ किसी की मौत हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, ये विद वहाँ पे लगेगा। तो ये प्रीपोजिशन थे। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और इन्हें एग्जाम्पल में भी समझते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम सीखते हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं इन पे कहाँ कहाँ पे ये वर्ड्स लगेंगे और ऑफ कहाँ पे लगेगा, इन कहाँ पे लगेगा। इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो पिछले हम लेक्चर में कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ के आए हैं इसी वजह से। चलो, ही डाइड ऑफ कोविड-19। अब कोविड-19 क्या है, ये एक डिजीज़ है। क्या है, एक डिजीज़ है। तो डिजीज़ के साथ हमने पीछे मतलब कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं दे डाई डे डैश ओवर ड्रिंकिंग। क्या, ओवर ड्रिंकिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। मतलब ये क्या रीज़न है, ओवर ड्रिंकिंग। ओवर ड्रिंकिंग मैंने कहा था ना, जब भी कोई चीज़, कोई भी डेथ अगर इस तरह से हो जाती है जिससे मतलब कैजुअल ऐसी बातें हो जाती है और नॉर्मली ऐसा नहीं होता सबके साथ, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये देखो जी, फ्रॉम आ गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, फ्रॉम लगेगा। उसके बाद आई वांट टू डाई डे डेशर, मैं उसके लिए मरना चाहता हूँ। पीछे हम रीज़न पढ़ के आए कि डाई फॉर जब इस्तेमाल होता है तो या तो किसी बंदे के लिए या तो किसी के लिए जान देना, तो इसमें हम क्या कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, जी हाँ, फॉर ही लगाएंगे। उसके बाद आर्मी डाई डे डेश कंट्री। अब जो हमारी आर्मी है वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान देती है, तो मतलब किसी चीज़ के लिए ये रीज़न हुआ, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी फॉर ही लगाएंगे। उसके बाद ही डाई डे डेश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम पीछे पढ़ के आए कि डाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा जब हम वॉर बैटल वगैरह की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगने वाला है इन। ही डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, पीछे हम पढ़ के आए थे कि जब शेम ग्रीफ वगैरह लफ्ज़ ये आ जाएं आपके सामने, तो आपने क्या करना है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ कर देना, इन दोनों में भी ऑफ यूज़ कर देना है। सो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं। तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी टेस्ट की तैयारी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।